Hi, my dear students. How are you all? Welcome to the English School. This is Rupali. आज हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ लेटर टू गॉड. दिस इज अ स्टोरी अबाउट फेथ. नाउ बिफोर वी स्टार्ट मुझे आपसे दो क्वेश्चंस पूछने हैं एंड थिंक अबाउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, हाउ मच बिलीव और फेथ डू यू हैव इन गॉड? आपको भगवान पे कितना भरोसा है? Second question, how much belief or faith do you have in humans? आपको इंसानों पे कितना भरोसा है? I am sure most of you would say कि हमें तो भगवान पे ज्यादा भरोसा है, and that's fine. But when and why did we lose trust and belief in each other? हमने एक दूसरे पे भरोसा करना कब छोड़ दिया? ये स्टोरी आपको यही सोचने पे मजबूर करेगी. So now let's read. There was a man named Lencho who lived with his family in a house on the crest of a low hill. मतलब एक हिल की चोटी पे लेंचो अपनी फैमिली के साथ रहता था. वहाँ से the whole valley could be seen. लेंचो was a farmer जो अपनी इस साल की कॉर्न की हार्वेस्ट या फसल अच्छी होने का वेट कर रहा था. He was very optimistic, यानी वो बहुत होपफुल था. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होपफुल. किस चीज़ के लिए होपफुल था वो? कि उसकी हार्वेस्ट या फसल अच्छी ही होगी. वो अपनी वाइफ को बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. वो क्लाउड्स की तरफ देखता है और बोलता है कि अब पक्का बारिश होगी. तो उसको बिल्कुल विश्वास था कि थोड़ी सी बारिश होगी और उसकी फील्ड्स और उसकी फसल अच्छी हो जाएगी. लेंचो की वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग सपर. नाउ व्हाट इज सपर? सपर इज अ लाइट इवनिंग मील. तो वो शाम का खाना बनाते हुए रिप्लाई करती है, येस गॉड विलिंग. अगर भगवान ने चाहा तो पक्का हमारी हार्वेस्ट अच्छी ही होगी. तो दिस टेल्स अस दैट दे हैड अ लॉट ऑफ बिलीफ इन गॉड. उन्हें भगवान में बहुत भरोसा था. अब जैसा लेंचो ने सोचा था वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. बारिश होनी स्टार्ट हो गई. लेंचो वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. Why did he say that? क्योंकि रेन से क्रॉप्स अच्छे होंगे और उससे लेंचो विल अर्न मनी. इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स बोल रहा है क्योंकि रेन ड्रॉप्स इनडायरेक्टली उसे कॉइन्स देंगे. यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत ब्यूटीफुल यूज़ किया है राइटर ने. वो कह रहे हैं कि कॉर्नफील्ड्स ऐसी लग रही थी एज इफ दे वर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. रेन को एक कर्टेन से कंपेयर किया गया है और आप क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तेज़ वो रेन आ रही होगी जब वो कर्टेन की तरह दिख रही है. बट सैडली ये हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक नहीं रही लेंचो के लिए, क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लग गई और हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरने लग गए. अब वो लिटरली सिल्वर कॉइन्स के जैसे ही दिख रहे थे. लेंचो स्टार्टेड होपिंग दैट द हेल स्टॉर्म पासेस क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ. द हेल स्टोन्स केप्ट फॉलिंग फॉर एन आवर. फील्ड पूरी हेल स्टोन्स की वजह से वाइट दिखने लग गई और कॉर्न के जो क्रॉप्स थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए. आपको पता है फार्मर्स कितनी मेहनत करते हैं एंड अगर उनके क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता उन्हें और पूरे 1 साल तक उन्हें नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए वेट करना पड़ता है. अब लेंचो सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. अब अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली लोकस्ट्स का एक तरीके से अटैक हुआ था नॉर्थ इंडिया में. दीज हेयर आर लोकस्ट्स और ये क्रॉप्स को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं. यहाँ लेंचो कह रहे हैं कि अगर लोकस्ट्स का अटैक भी हुआ होता मेरी फील्ड्स पे तो भी कुछ बच जाता. मतलब अब हेलस्टॉर्म की वजह से कुछ भी नहीं बचा. वो रात पूरी फैमिली ने बहुत दुख में काटी, पर सबको एक होप ज़रूर थी एंड दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड. लेंचो को पूरा विश्वास था कि गॉड सब देख रहे हैं और उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. नाउ नरेटर सेज लेंचो वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन. ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ये बताने के लिए कि लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग.
लेंचो को ऑक्स मतलब बैल से कंपेयर किया गया है क्योंकि वो फील्ड्स में बहुत मेहनत करता था. Even though he was just a farmer, he knew how to write a letter. तो उसने नेक्स्ट संडे सुबह सुबह एट डे ब्रेक गॉड को लेटर लिखना स्टार्ट किया और लेटर में उसने 100 पेसोज मांगे भगवान से. What are pesos now? It is the currency of many Latin American countries. जैसे इंडिया की करेंसी रुपीस है, वहाँ की करेंसी पेसोज है. अब लेटर की एनवलप पे उसने बस टू गॉड लिखा बिकॉज हु नोज द एड्रेस ऑफ गॉड, तो बस एड्रेस किया टू गॉड. जब पोस्टमैन ने ये देखा तो ही वेंट टू हिज बॉस लाफिंग. पोस्टमास्टर जो कि डिस्क्राइब किया गया है एज फैट एमिएबल फेलो भी वो लेटर देख के हंसने लग जाते हैं. बट फिर एकदम से कुछ सोच के सीरियस हो गए. क्या सोचा उन्होंने ये सोचा कि जिसने भी ये लेटर लिखा होगा उसको कितना फेथ होगा भगवान में, एंड ही डिडंट वांट दैट फेथ टू एंड. इसलिए ही केम अप विद एन आइडिया कि चलो इस लेटर का रिप्लाई करते हैं. तो लेटर रीड करने के बाद उन्हें पता चला कि लेंचो को पैसों की ज़रूरत है. उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सब एम्प्लॉयज़ से डोनेशन कलेक्ट किया और वो 70 पेसोज ही कलेक्ट कर पाए. अब जब लेंचो अपने लेटर का रिप्लाई लेने के लिए नेक्स्ट संडे पोस्ट ऑफिस आया, तब पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से लेंचो की खुशी देखने के लिए वेट कर रहा था. वो चुपके से लेंचो को देख रहा था कि कितना खुश होगा लेंचो पैसे मिलके. पर लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड कि रिप्लाई भी मिला है उन्हें. इट वॉज एज इफ ही न्यू कि गॉड तो मुझे रिप्लाई करेंगे ही करेंगे. बट वो लेटर खोलने के बाद उसके फेस पे गुस्सा था. ही वॉज एंग्री और उसने गुस्से में तुरंत एक और लेटर लिखा. द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर लेटर ऑन एंड लेटर में क्या लिखा था? ये लिखा था कि गॉड मुझे बस 70 पेसोज ही मिले 100 में से. मुझे पूरे पैसों की ज़रूरत है और आप बाकी पैसे भी भेज दो, पर वो मेल से मत भेजना बिकॉज the post office employees are a bunch of crooks. And he signs it Lencho. Crooks मतलब criminals. तो लेंचो ने क्या सोचा? लेंचो ने सोचा कि गॉड तो गलती कर नहीं सकते, गॉड ने तो पूरे पैसे दिए होंगे मुझे, पर बाकी पैसे कहाँ गए? तो बाकी पैसे उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए. तो ये कितना आयरॉनिक है क्योंकि जो सच में हुआ है उसका ऑपोजिट ही सोच लिया गया है. दैट इज़ वाई मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आपको भगवान पे ज़्यादा भरोसा है या ह्यूमंस पे. यहाँ पर देखिए ह्यूमंस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. देयर इज़ नो फेथ ऑन ह्यूमंस. तो ये सिचुएशन एक तरह से फ़नी भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी है. ये आपको सोचने पे भी मजबूर करती है. So that was all in the story. I hope you have understood the story well. अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर्स एंड पोएम्स ऑफ क्लास 10th and class 9th. I'll also be uploading grammar topics.